हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट, उससे पहले पढ़े थे वेक्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, दो वेक्टर होगा। जैसे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि दो वेक्टर मेरा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का दोनों आपका नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, और दोनों का दोनों आपका नॉन पैरेलल होता है। उस केस में तो पैरेलल होगा तो क्या होगा हम बताएंगे वो आपको। तो अगर आपके पास ये दो वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट है तो बीच में लग जाएगा क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, तो ये होगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए और बी के बीच में जितना एंगल बन रहा है उस एंगल का साइन थीटा लेना है। वहां पे हम लोग स्क्वायर में रहते थे कॉस थीटा, यहाँ पे होगा ये साइन थीटा। और स्क्वायर में क्या था, इसके बाद कुछ नहीं होता था, मैग्नीट्यूड था। इसमें क्या होगा, इसके बाद भी एक और चीज टर्म आएगा, वो है आपका एन वेक्टर। जो यहाँ पे एन वेक्टर है वो है आपका वेयर एन वेक्टर यहाँ पे है आपका यूनिट वेक्टर in the direction perpendicular to both vector A and vector B। तो सीधा सीधा बात है कि वेक्टर A और B के साथ वो क्या होगा, परपेंडिकुलर जो आपका डायरेक्शन होगा दोनों के साथ, उस वही डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर आपका दिखा रहा है एन कैप यहाँ पे। जैसे कि अगर मेरे पास ये है आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर जो है, ये आपका अगर ए वेक्टर है इधर की तरफ, और ये इन बीच में थीटा एंगल बन रहा है। अब यहाँ से जब क्रॉस किए हैं तो ये जो आपका है इधर ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा इसका एन वेक्टर। तो हम कैसे निकालेंगे कि ये एन वेक्टर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये दिखने वाला है कि ये बाहर की तरफ आ रहा है। स्क्रू वाइज हम अगर देखें तो ऐसे क्या होता है, स्क्रू खुलता है, ये खुल रहा है, क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। और ऐसे करेंगे कि इसका मतलब ये क्या है, इनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास तो ऐसे जाना नहीं था, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये बाहर। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन बदल जाएगा कि किधर की तरफ ये जा रहा है, और यही हमारा डिफाइन करता है वेक्टर प्रोडक्ट को। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट जब मिल गया मुझे, तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ बातें जो आपको बोल रहे थे कि अगर आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का दोनों पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल वेक्टर्स है अगर ये, तो उस केस में क्या होगा, ए क्रॉस बी करने जाइएगा, फिर से वही होगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब पैरेलल है, पैरेलल के बीच में एंगल होता है जीरो का, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। इसके अलावा केस 2, अगर आपका वेक्टर ए जीरो वेक्टर हो या फिर वेक्टर बी आपका जीरो वेक्टर हो, तो उस केस में भी ए क्रॉस बी कीजिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। और अगर कोई वेक्टर मेरे पास ए है, तो ए वेक्टर एनी वेक्टर, तो ए क्रॉस ए ही अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए का ए के साथ भी जो है एंगल कितना बनेगा, सेम वेक्टर है तो कुछ पैरेलल टाइप का है, इसलिए एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग इन सब जगह पे इनका बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है कि सीधा सीधा वैल्यू 0 हो रहा है, और 0 हो रहा है तो इसका हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किधर की तरफ ये जा रहे हैं। इसके अलावा अगर एंगल निकालना हो आपको, एंगल निकालना हो या फिर वेक्टर निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें ए क्रॉस बी का, तो वो क्या होगा,
तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास, और साइन थीटा हो जाएगा। और ये एन वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यही हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड इसका। तो यहाँ से अगर हमें निकालना होगा यूनिट वेक्टर की जिस डायरेक्शन में ये आपका क्रॉस करने के बाद बन रहा है वेक्टर, तो वो आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में चाहिए। तो वो डायरेक्शन कैसे आएगा, इसको उठा के इधर ले आइए, इसको अगर उठा के इधर ले आते हैं, बन जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर डॉट इंटू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। और ये चीज क्या है मेरा, तो यही है मेरा इसका मैग्नीट्यूड। तो बस कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी कर दीजिए और ए क्रॉस बी का जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपको दे देगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में आपका ए और बी है उस प्लेन के साथ वो क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर आपका होगा उस वो साइड में आपका क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर मिलेगा। या दूसरा ये पढ़ सकते हैं कि आपका ए और बी दोनों का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मिल गया मुझे। इसके अलावा अगर हमें ये निकालना होगा कि मेरे पास एंगल कितना है, तो एंगल बिटवीन अगर निकालना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो उस केस में क्या हो जाएगा, सीधा इसको उठा कर ले आइए। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के अलावा जितना है उधर ले आइए। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वेल इससे आपको इजी पड़ता है जो आपका कॉस वाला होता है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। वैसा कोई बात नहीं कि हाँ किसी को यूज कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस में हम यूज करेंगे। पहले तो डिफाइन कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए क्रॉस बी, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। फिर इसके बाद आपका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों से, तो जैसे निकालेंगे। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है तो ऐसे निकालेंगे। ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस तरह जो प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहला प्रॉपर्टी ये है कि बी क्रॉस ए, ये आपका ए क्रॉस बी के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज होगा, लेकिन आपका ये आपका नेगेटिव होगा। जो डायरेक्शन इसका होगा उसका उल्टा होगा, तो इसलिए ये आपका क्यूमुलेटिव नहीं होगा। तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पे अगर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा, कि आपके पास यहाँ से हम लोग निकाल कर उसके बाद यूज कर लीजिए माइनस बस। और या तो आप इसको माइनस कीजिए या तो ए को माइनस कीजिए, दोनों में से एक को माइनस करके हम ये कर सकते हैं। पहले वाले को देखने की हम देख सकते हैं यहाँ से, ये अगर मेरे पास बी वेक्टर था और ये मेरा ए वेक्टर था, ठीक है। तो अगर हम जा रहे हैं ए क्रॉस बी तो हम जाएंगे एंगल के लिए मेजरमेंट ऐसे करेंगे। अगर बी क्रॉस ए आएंगे तो ऐसे आएंगे। तो ए क्रॉस बी जब जाएंगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन हो रहा है, ये आपका क्या होगा, बाहर की तरफ निकल रहा है। बाहर की तरफ निकलेगा एन वेक्टर इधर की तरफ होगा। तो बी क्रॉस ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। इसलिए आपका एक बार एन वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, एक बार क्या होगा माइनस एन वेक्टर होगा, इसीलिए तो यहाँ पे नेगेटिव रहता है। तो उसके बाद अगर हम स्क्वायर का इंटू करते हैं, स्क्वायर वाला इंटू आपका सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। किसी के साथ भी लगा सकते हैं, ए के साथ, बी के साथ, या फिर दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। अगर ए वेक्टर है तो ये आपका बी और सी के सम के साथ जुड़ रहा है, तो ये आपका बी के साथ जुड़ रहा है और साथ ही साथ सी के साथ जुड़ेगा। साथ ही अगर सम है तो डिफरेंस में वही होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस में डिफरेंस रहेगा। और इसके अलावा जो एक और है प्रॉपर्टी, वो ये है कि ए क्रॉस बी आपका जीरो है। तो जीरो ये होने का हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कुछ देर पहले, कि आपका ए क्रॉस बी अगर जीरो होता है इसका मतलब यही है कि ए वेक्टर आपका या तो जीरो होगा या तो बी वेक्टर जीरो होगा, या तो ए और बी दोनों का दोनों पैरेलल होगा,
या फिर दोनों का दोनों कोलिनियर होगा। जो इतना सा कंडीशन हो सकता है, या फिर कोलिनियर अगर है, नॉन जीरो अगर वेक्टर्स है, नॉन जीरो मतलब ये होगा, ये दोनों आपका नहीं होना कि नॉन जीरो वेक्टर्स है तो या तो वो कोलिनियर होगा या तो पैरेलल होगा। उसी केस में क्या होगा, उसका क्रॉस जीरो पॉसिबल है। तो इसके अलावा अगर मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर और दूसरा आपका हो गया बी वेक्टर, दोनों का दोनों आपका एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम है। तो उस केस में अगर आपको क्या निकालना है, तो उस केस में आपको निकालना है एरिया उस पैरेललोग्राम का। तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, ए वैल्यू है, इसका बेस लेंथ वेक्टर का लेंथ ही क्या होता है, इसका मतलब कि बेस मैग्नीट्यूड होता है। ये आपका ए वेक्टर हो गया। उसके बाद जो है आपका ये जो है यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है अपना, तो वो जो एंगल हो गया वो एंगल हो गया थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया। तो इसके कारण अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये आपका जो हाइट है, हाइट निकलना चाहें तो ये हाइट कितना आएगा, तो ये अगर हाइट निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ मान लेते हैं वाई है ये, तो साइन थीटा की ये परपेंडिकुलर हो गया, वाई बाई बी, इसका वैल्यू जो होगा बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा b साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम रखें तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया हम लोग जानते हैं कि किसी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट कर देते हैं। यहाँ मेरे पास बेस हो गया a और ये हो गया मेरे पास b साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाना चाहिए कितना, a b साइन थीटा हो गया, और a b साइन थीटा हमारे पास कहाँ आता था, तो इसी का क्रॉस आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आ गया मेरा। अगर इसी तरह से हमें निकालना है ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के लिए बस ये आपका इतना मत कीजिए, इतना लिख दीजिए बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ लग जाएगा, हाफ लगा दिए। अब इन्हीं दोनों को यूज, ये ट्रायंगल वाले को यूज करके हम लोग निकालेंगे थर्ड वाला जो है क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या करेंगे हम लोग, कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, तो यहाँ से अगर हम डायगोनली बात करें तो ये दो आपका ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी कर सकते हैं, या फिर ए सी इंटू ए बी कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सेकेंड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए डी ले लिए, ए डी और इधर से हो जाएगा आपका ए सी, ये कर सकते हैं। तो मेरे पास एरिया मतलब कि एडजेसेंट साइड्स, ये ए सी और ए बी और ए डी और ए सी करके निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकालना है, ए सी के साथ निकलेगा बाहर, ए सी आपका इस साइड में है, इस साइड अगर लाते हैं तो ये हो जाएगा ए बी वैक्टर, और यहाँ से जो ये पलटेगा तो ये जाएगा माइनस, तो हो जाएगा हाफ ए सी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर। तो यहाँ से दोनों से निकालेंगे बाहर तो ये बन जाएगा हाफ ए सी वैक्टर ए बी वैक्टर माइनस ए डी वैक्टर। तो यहाँ से ए बी वैक्टर मेरे पास है ये, और इसको हम सेपरेट कर देंगे इसके साथ ए डी वैक्टर के साथ। ए डी वैक्टर मेरे पास ये है, इसका उल्टा हो गया डी ए वैक्टर। यहाँ से अगर इसको हम इधर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये आपका ये सीधा जो मेरे पास ए डी वैक्टर जो था इसी का माइनस है ये, यहाँ देखिए ये तो कौन सा वेक्टर दे पाएगा, ये आपका देगा एक ही वेक्टर है, वो आपका है कि बी डी वैक्टर। तो बी डी वैक्टर जो होगा तो बी डी वैक्टर ये बन गया, तो हाफ इंटू ए सी वैक्टर इंटू बी डी वैक्टर। देखिए कैसे हुआ ये ए बी वैक्टर। अगर इसको नहीं लिखना चाहिए, माइनस नहीं करनी है, मतलब कि एप्लीकेशन इसको पूरा डी ए रख सकते हैं क्या, ये हो सकता है मेरे पास। तो ए बी वैक्टर ऐसे आया और डी ए वैक्टर ऐसे आया, तो ये दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर आपका कौन है, तो डी बी वैक्टर है। तो डी बी को हम लोग यहाँ पे कुछ देर पहले मैग्नीट्यूड निकालना मुझे, ये क्या हो जाएगा डी बी को हम लिख सकते हैं बी डी बी। तो बस यहाँ पे ऐसे नेगेटिव आता है, बस इसके कारण मैग्नीट्यूड जो आ रहा है। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक ये हो गया आपका ए सी, ये भी एक डायगोनल वेक्टर है, और बी डी ये भी आपका क्या एक डायगोनल वेक्टर है। तो यहाँ से मेरे पास डायगोनल वेक्टर का क्रॉस, और दोनों में आपका हाफ बचा हुआ ही रह गया, तो बचा हुआ रह गया आपका हाफ बाहर चले जाएगा। और कभी भी कोऑर्डिनेटर किसी भी कोऑर्डिनेटर में निकालना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, डायगोनल का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो आएगा उसका आप हाफ कर दीजिए। और ट्रायंगल के केस में
दोनों एडिशन साइड के क्रॉस का हाफ कर दीजिए, और अगर आपके पास पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम में दोनों का क्रॉस कर दीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। इस तरीके से आप जो है इससे रिलेटेड क्या कीजिएगा, अगर एरिया का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको यूज करके। इसके बाद हम लोग वही देखेंगे आपका आई जे के का जो है आपका इनका कैसे कैसे आपका क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्या क्या आएगा वैल्यू आउटपुट क्या क्या मेरे पास मिल पाएगा, ये देखना है मुझे। तो देखते जैसे मेरे पास यहाँ पे आई है, आई का क्रॉस आई के साथ हम अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, ए के साथ अगर वेक्टर के साथ क्रॉस करते हैं वो वैल्यू देता है 0, तो यहाँ पे सी के वेक्टर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपका जे का जे के साथ 0 हो जाएगा, के का के के साथ 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आई क्रॉस जे, ये क्या देगा, तो ये हो गया आपका आई के लिए मतलब एक्स डायरेक्शन, और जे का मतलब वाई डायरेक्शन, और जेड का मतलब जेड डायरेक्शन। तो यहाँ से देखिए आई हो गया आपका ये, आई से हम जे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज से, और एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो वो आपका तीसरा होगा, लेकिन क्या होगा पॉजिटिव होगा, आपके पास एक्स और वाई के साथ आपका 90 डिग्री पे कौन है जेड है, यहाँ पे होगा ये कैप और पॉजिटिव वाला। अगर हम आते हैं इधर से इधर की तरफ, जे से आई की तरफ, तब ये हो जाएगा माइनस के कैप, ये उल्टा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है और ये आपका था क्लॉकवाइज, ये आपका है क्लॉकवाइज और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले में क्या होगा कि पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज वाले में नेगेटिव रहेगा। फिर इसके बाद जे क्रॉस के अगर ये करेंगे तो जे और क्रॉस के जब कर रहे हैं तो यहाँ से मेरे पास आई क्रॉस के के भी कर लेते हैं, तो आई और के बीच में तो ऐसे हम जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा माइनस जे, और अगर हम जाते हैं के क्रॉस आई तो ये हो जाएगा आपका जे, हम ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद जे क्रॉस के ये अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारा जे से के की तरफ आई कैप, और के से अगर जे की तरफ जाएंगे तो माइनस आई कैप। तो ये सब आपका आइडेंटिटी आ रहा है, ये सब आपको यूज करना है अगर कभी प्रोडक्ट अफोर्ड करने के लिए आएगा तो उस केस में इसे जो होगी आपके पास, यहाँ से हमारे पास इसको सीखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है, अगर हमारे पास ये है इसको इसमें हम अरेंज कर देते हैं आई को और जे को और के को, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज आपका हो जाएगा नेगेटिव अगर ऐसे घूम रहे हैं तो, और ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। देखिए अगर हम आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आई क्रॉस जे, तो देना ये दोनों में से कुछ नहीं है, देगा क्या के देगा, तो ये के दे दिया, और आई क्रॉस जे था तो हम कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका होना है पॉजिटिव। फिर अगर आई क्रॉस के जा रहे हैं तो ये उल्टा आ रहे हैं, ये आपका क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव आपका देखिए आ रहा है, और ये कौन सा मिल गया जे दे दिया, सही है। फिर आपका जे क्रॉस आई अगर आ रहे हैं, ये भी क्या है क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होना है, और ये क्या देगा ये देगा और नेगेटिव में देगा देता है। तो उसके बाद इसी तरह से आप जितना भी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक तरीका। अब इनको यूज करके हम लोग जो है निकालते हैं वेक्टर्स का क्रॉस, कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। ए क्रॉस बी अगर निकालना है, ए वेक्टर है हमारा A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर है हमारा B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप, B2 जे कैप, A3 के कैप। तो अगर हम यहाँ पे सिमिलर देखते हैं आई और आई का, ये जगह 0 वेक्टर, ये दोनों का आपका प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है। तो
अब इसके बाद जो है A1 B2 I क्रॉस J हो गया, ये देगा मुझे A वेक्टर। उसके बाद फिर सेकेंड जो है आपका A1 और B3 और I और K का ये बन जाएगा हमारा -2। फिर इसके बाद A2 B1 तो J क्रॉस I ये हो जाएगा -A और ये दोनों J जगह हो जाएगा 0 फिर से। अब इसके बाद जो है A2 B3 J क्रॉस और यहाँ से रह जाएगा आपका KI तो हो जाएगा मेरे पास A3 B1 J कैप प्लस A3 B2 ये हो जाएगा आपका -I कैप प्लस 0 जब यहाँ पे K क्रॉस यहाँ से बता दिया फाइनली I और यहाँ पे I होती है A2 B3 माइनस B2 I कैप। फिर उसके बाद J वाला हो जाएगा हमारा, तो J वाले में हो जाएगा मेरे पास A3 B1 और माइनस A1 B3 J कैप। फिर उसके बाद लास्ट जो है K वाला में मेरे पास हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2 इस तरीके से हमारे पास अगर निकालना होगा सभी क्रॉस प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर्स के हम लोग इस तरीके से ला सकते हैं। और इसके अलावा एक मैट्रिक्स का भी फॉर्म होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म को भी उसको यूज कर सकते हैं। कि अभी हम लोग जो है मैट्रिक्स पढ़े नहीं है, मैट्रिक्स अभी चल नहीं रहा है तो उनसे हम अवेयर नहीं है। अब जैसे सीखेंगे उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो वेल आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा ये आपका बनेगा ये आपका I कैप J कैप K कैप है ये आपका। तो पहले वेक्टर का आपका कौन वाला x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, फिर सेकेंड वेक्टर का x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों को लिख दीजिए और उसका मैट्रिक्स निकालिए। मैट्रिक्स निकालते कैसे ये हम आपको बता देते हैं। बस आप एक चीज याद रखिए, बस ये मेरे पास जो है ये एक मेरे पास वो इसमें यूज करते हैं। मैट्रिक्स में बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, हम यहाँ पे बस एक को देख रहे हैं। इन तीनों पे हमें जानना है। सबसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये I मेरे पास है। अब यहाँ देखिए अगर ये I हो गया तो ये जो है इसको आप भूल जाइए, मतलब ये सब है ही मैट्रिक्स में। बचा कितना ये आपका 4, तो बस आपको डायगोनली जाना है, प्रोडक्ट करना है। तो A2 B3 और माइनस A3 B2 ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास जब यहाँ से यहाँ जाइएगा तो ये आपका क्या है, ये आपका पहला वाला लिख देगा पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव। याद कर लीजिए। तो होने के लिए क्या है कि आपका पहला पोजीशन जो है ये 1+1 है, इवन होता है ना, इवन के लिए आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पे -1 का पावर 1 रहते हैं, फिर -1 का पावर ये आपका सेकंड पोजीशन 1 2 है तो 1+2 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका और है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का पावर 1+3 कि आपका कॉलम रो का ये सब नंबर हम लोग देखो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव आना है। फाइनल बात आपको ये बोलना कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे पास क्या हो जाएगा -j और ये अगर आपका खत्म हो रहा है तो अब बचेगा मेरे पास ये दोनों और ये दोनों। तो यहाँ बन जाएगा ये A1 B3 -A3 B1। फिर ये कैप के साथ आ जाएगा। फिर ये दोनों आपका आ जाएगा, लेकिन ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका A1 B2 -A2 B1। तो यही आपका है A क्रॉस B वेक्टर का जो आपका निकालना होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये सेम टू सेम वैल्यू है, बस यहाँ पे ये वैल्यू इंटरचेंज हो सकते हैं, नेगेटिव है इसीलिए। यही आपका होता है क्रॉस करने के बाद।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी है आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है इसमें और किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग। हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों का क्रॉस निकालना है और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले क्रॉस करेंगे तो इसके लिए ए क्रॉस बी मैट्रिक्स फॉर्म में ही देखते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ लगा हुआ है 3, जे के साथ लगा हुआ है 1 और के साथ लगा हुआ है -4 और बी में जो है आपका एक्स के साथ लगा हुआ, आई के साथ लगा हुआ है आपका 6, 5 और 5 लगा हुआ जे के साथ और आपका के साथ लगा हुआ -2। तो यहां से हमारे पास आई के साथ क्या आएगा, तो आई के लिए ये आपका पूरा का पूरा कॉलम और रो खत्म हो गया। अब यहां से बच रहा है ये 4, तो 2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2 और ये -4 इंटू 5 हो गया 20 और -20 और माइनस होगा एक, यहाँ से हो जाएगा +20। फिर इसके बाद सेकेंड वाले में आता है माइनस, तो -j, अब ये वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा ये, तो 3 इंटू -2 तो -6 और यहाँ से 4 इंटू 6 24 का माइनस है पहले से, प्लस हो जाएगा 24 प्लस k टाइम्स 15 - 6 तो ये हो जाएगा 18i कैप माइनस 18j कैप और यहाँ से हो जाएगा ये प्लस 9k कैप। और मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा तो ये हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, जो आ जाएगा वही आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है और ए क्रॉस बी का आपको वेक्टर मालूम है। तो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है, ये वेक्टर आपका कितना है, तो ये जो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 9 प्लस 4 प्लस 36 और सबको जोड़ने के बाद हो जाएगा ये 49, जो हो गया आपका 7। ये क्यों किए हम, हमें चाहिए यहाँ से एंगल, तो एंगल चाहिए तो साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ये चाहिए था मुझे, इसलिए हम यहाँ पे ये निकाले। ये हो गया मेरे पास 7 और ए का मैग्नीट्यूड होता है मेरे पास यहाँ पे 2 और बी का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 7। ये 7 से 1 कट गया तो 1/2, तो यहाँ से 1/2 कब आता है, तो साइन 30 डिग्री में, तो इसलिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। और ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है आपको कि पैरेललोग्राम में जो एरिया है वो आपका एडजेसेंट साइड से कैसे हम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में तो ये मेरे पास मान लेते हैं, मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो यहाँ से ए क्रॉस बी कर देते हैं और इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा दे देगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग। तो 3i कैप प्लस, इसको आप फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए i j k और यहाँ से आ गया 3 1 -2 1 -3 4। तो i में आ गया आपके पास क्या, ये खत्म हो जाएगा तो 4 और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 6 तो -6। फिर इसके बाद माइनस ऑफ j इंटू 3 इंटू 4 12 और यहाँ से हो गया +2। फिर k इंटू -9 और -1, तो यहाँ से आ गया ये -2i कैप और यहाँ से -14j कैप और ये हो जाएगा माइनस यहाँ से 10k कैप। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड होगा आपका, और यही आपका एरिया भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ये 4, ये हो जाएगा हमारा 196 और ये हो गया मेरा 100।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 300, तो 300 का मतलब 10√3 इतना स्क्वायर यूनिट के बराबर हो जाएगा इसका एरिया। तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसके अलावा जो है आपके पिछले क्लास में जो क्लास से रिलेटेड कुछ आपका डाउट्स है वो हम लोग करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास डाउट्स आया था इसमें आपका क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 10.2 का थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो देखिए दो आपका डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए और आपका सेम डायरेक्शन। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई वैल्यू आपका, ये इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, तो आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आपका ए वेक्टर हो गया। अब बी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आपका सीधा बात है ये कोलिनियर मान लीजिए, पैरेलल मान लीजिए, सीधा कुछ भी वैल्यू जो भी वन में आपका है आप रख दीजिए। खाली यहाँ पे सेम डायरेक्शन के लिए क्या कीजिएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा, कोई भी चीज इनटू इसके साथ कर दीजिए। मान लेते हैं हम 2 ले लिए, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बस यहाँ से क्या बन जाएगा ये 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया हमारा दो वेक्टर जो आपका एक ही डायरेक्शन में है, हो गया ये। और दोनों डिफरेंट है, इसका आपका x कंपोनेंट कुछ और है, इसका y कंपोनेंट कुछ और है, इसका z कंपोनेंट कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर p एंड q आर द पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4, 5, 6। तो ये हमें दिया हुआ है। तो अब ये जो दिया हुआ है मुझे, तो इसके लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पॉइंट P मालूम है मुझे और Q मालूम है। तो P और Q जो मालूम है तो पॉइंट P के हिसाब से हमारे पास पोजीशन वेक्टर OP मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो यहां से देखिए x का कंपोनेंट है 1 तो i कैप, फिर y का कंपोनेंट है 2 j कैप, फिर z का कंपोनेंट है 3 k कैप, और Q का आपका जो होगा Q हो जाएगा आपका 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो यहां से जो PQ वेक्टर हो जाएगा, हम बताए थे आपको कि जिस जो वेक्टर निकालना PQ वेक्टर में लास्ट में जो आ रहा है वो आएगा पहले इसमें, और जो पहले है वो आएगा लास्ट में। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां से आ गया मेरे पास ये 4 माइनस 1 गया तो 3i कैप, 5 में से 2 गया तो 3j कैप, और 6 में से 3 गया तो 3k कैप। तो 3 अगर कॉमन ले लेते यहाँ हो जाएगा 3, ये आपका बन गया इसका। तो ये हो गया मेरे पास वेक्टर, लेकिन मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 3 नंबर का आंसर था। ये हो गया आपका खत्म 3 नंबर, तो इसको हटा देते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना आएगा, तो 3i कैप है तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये हो गया आपका 27। तो ये हो गया आपका 3√3। तो यहाँ से आपके पास जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा PQ वेक्टर बाई PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 3i कैप j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई 3√3। तो यहाँ से हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाई √3। ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ तक जो हम लोग ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास 8 नंबर। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर की तरफ। तो 9 नंबर में मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर और दोनों दिया हुआ है। तो दोनों से आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन ए प्लस बी वेक्टर की तरफ। तो रिजल्टेंट है इसका, तो ए प्लस बी वेक्टर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ से आ गया ये आपका 2 में से 1 चले गया, बच गया 1i कैप, और -1 और +1 खत्म हो गया, बच गया ये वाला। तो 2 में से 1 गया फिर से, यहाँ पे हो जाएगा प्लस k कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 1 + 1 2, तो √2 आ गया मेरे पास। तो यहाँ से जो आपका वेक्टर होगा
रिजल्ट क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो, तो आई कैप प्लस जे के कैप बाई √2, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म। इसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, ये आपका 9 नंबर का सोल्यूशन था। 10 नंबर कर रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए आपका 8 यूनिट का। देखिए, तो आपके पास जो है वेक्टर चाहिए, वेक्टर आपका एक दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको मालूम है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 25 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 30, ये आ गया आपका। तो यहां से हमें निकालना है फिर यूनिट वेक्टर, पहले तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, तो ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा आपका 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय √30, और इससे चाहिए हमें क्या फिर 8 मैग्नीट्यूड का आपका वेक्टर, तो 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ इनटू कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स यूनिट वेक्टर, तो 8 इंटू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय √30, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का सॉल्यूशन। इसके बाद 17 नंबर, ठीक है, 17 नंबर क्या करना है आपको कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स, आपके पास पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है, ए वेक्टर का है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर हमारा बी का पोजीशन वेक्टर आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और सी वेक्टर का आपका दिया सी पोजीशन का दिया हुआ आपको i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो यहां से अगर हम, जैसे ये मेरे पास पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मालूम है मुझे, ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो अब ए बी वेक्टर अगर निकालना होगा मुझे, तो मुझे ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए करना है, तो ओ बी मेरे पास क्या, ये है बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और माइनस ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, तो यहां से आ गया मेरे पास ये 2 में से 3 चले गया, तो माइनस i कैप माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 4, तो प्लस 3j कैप, और यहां से हो जाएगा प्लस 5k कैप। फिर यहां से BC वेक्टर निकालना है, तो BC वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास C वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो I माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i माइनस j प्लस k वेक्टर, तो i में से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i गया, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस i, और यहाँ से माइनस 3 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2j, फिर उसके बाद माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 6k, तो ये हो गया BC वेक्टर। अब इसका AC वेक्टर निकालते हैं, ये थर्ड साइड वही होगा हमारा, तो AC वेक्टर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो यहां से हमारे पास आएगा क्या, तो यहां से हमारे पास C का वैल्यू I माइनस 3j माइनस 5k माइनस ऑफ 3i माइनस 4j और माइनस 4k, तो यहां से मेरे पास आ गया ये माइनस 2i, और ये हो जाएगा आपका प्लस 4 और माइनस 3, तो हो जाएगा ये j, और यहाँ से माइनस 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस k। तो ये मेरे पास आ गया तीनों वेक्टर्स साइड वाला, तो साइड वेक्टर्स आ गया। अब यहाँ से साइड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास पाइथागोरस अगर प्रूव हो जा रहा है, किसी भी दो साइड का स्क्वायर को ऐड करने के बाद थर्ड के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें शो करना है, तो हम यहाँ चेक करते हैं पहले। तो ए बी वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ से
-1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और BC वेक्टर का हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और AC वेक्टर का हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया, तो √6 हो गया। और यहां से 36 प्लस 4 प्लस 1 तो हो जाएगा कितना, 40 प्लस 1 41 हो गया ये। और ये हो गया आपका कितना, तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10 और 25 तो हो गया 35। तो देखिए यहां से अब मेरे पास जो AB स्क्वायर है 35 और AC स्क्वायर जो है ये है 6, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर जो हो जाएगा 41 के बराबर। तो इसका मतलब ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो पॉइंट्स ABC फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल विद 90 डिग्री एट वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स पे होगा, यहां से देखिए आपका बड़ा साइड कौन सा है, BC है। तो अगर BC बड़ा साइड है तो यहाँ पे A पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो A पे आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन आपका 6 नंबर। देखिए ये कह रहा है कि आपको A प्लस बी और A माइनस बी आपका 8 के बराबर है और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 8 टाइम्स B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये वैल्यू किसी किसी बुक में आपका मिस प्रिंट है, यहाँ पे 8 इधर की तरफ दिखा रहा है, वो आपका 8 इधर की तरफ नहीं होगा, उधर की तरफ में होगा। अब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे डॉट करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा A डॉट A हो जाएगा A डॉट A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ये A डॉट B वेक्टर, फिर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर और माइनस B वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। और ये दोनों आपका क्युमुलेटिव A डॉट B आपका क्युमुलेटिव को फॉलो करता है, इसीलिए B डॉट A के बराबर ही होगा, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा मेरे पास जो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उसके हम लिख सकते हैं A टाइम्स B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ये 64 B वेक्टर के स्क्वायर माइनस B वेक्टर का स्क्वायर और ये आपका था 8, ये जो 63 B वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। सो B वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8/63। सो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8/63 का रूट, ये आ गया आपके पास। अब इसके हिसाब से आपके पास A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका इसी का 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स B वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 8 टाइम्स रूट 8/63। यही हो गया आपका इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है आपको कि आपके पास A वेक्टर है, B वेक्टर है और C वेक्टर है, जहां पे A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर आपका परपेंडिकुलर C के साथ। तो A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है C के साथ, तो हम जानते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे वही यूज कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास जो A वेक्टर है, A वेक्टर के जगह पे हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का डॉट C वेक्टर के साथ 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास जो है i के साथ आ जाएगा आपका 2 और माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप डॉट 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू 0। तो यहां से 2 माइनस
लैम्डा इंटू 3, क्योंकि आपका एक्स वाला एक्स के साथ इंटू होगा और आपका वाई वाला वाई वाले के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, और ये के वाला के साथ है नहीं तो ये 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास वर्टेक्स है ए बी सी, एक ट्रायंगल एबीसी का वो दिया हुआ है आपको, तो आपको बताना है एंगल ए बी सी, तो ये एंगल बताना, ये आपका हो गया थीटा एंगल, जो आपका बी ए वेक्टर और सी ए वेक्टर के बीच में ये वाली बोला है। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है आई क्या 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2। तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं पहले ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी। तो यहाँ से पहले ये हो गया आपका एक्स माइनस और माइनस हो जाएगा ये 2 आई कैप, फिर इसके बाद 2 माइनस 0 तो 2 जे कैप, फिर 3 माइनस 0 3 के कैप। फिर इसी तरह से आपके पास बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका सी माइनस ये, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई कैप फिर जे कैप प्लस 2 के कैप, ये है आपके पास। अब इसके हिसाब से दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बीसी हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो गया आपका 8 और 9 हो जाता है 17, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यह आ गया आपका। इसके बाद अब यहां से हम निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट भी इसका, ताकि हमारे पास जो हम जानते हैं कॉस थीटा कैसे आता है, तो कॉस थीटा आएगा आपका वेक्टर ए डॉट बी जो भी होता है आपका, और डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए हैं। अब बच गया बस डॉट करने का, तो डॉट अगर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आया क्या था, आया था हमारे पास ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर जो था ये हमारा था 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसको रख देंगे इसमें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये cos थीटा इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना कितना है, तो √70 और √6। तो यहाँ से आ गया आपके पास ये 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 17, और यहाँ से आ गया आपके पास 6, तो ये हो जाएगा आपका 10/17 इंटू 6 जो आ जाएगा वही आपका यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये हो गया 17 इंटू 6, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 80 नंबर कर रहा है कि आपके पास ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड आपका ए है, और लैम्डा टाइम्स ए करने के बाद वेक्टर का इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा जो है लैम्डा आपका एक नॉन जीरो स्केलर है, ए है अलग से, और लैम्डा ए वेक्टर जो है ये आपका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा का भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ये आपका 1 के बराबर, दोनों का प्रोडक्ट। सो अगर हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, ए है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा
तो ये आपका लैम्डा तो मॉड में ही रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए का वैल्यू हो जाएगा 1/मॉड अंडर लैम्डा। तो ये आपका है यहाँ पे ऑप्शन डी। ये हो गया आपका एनसीईआरटी का जितना भी सॉल्यूशन करना था, जो डाउट्स आपका आया था। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का है और एक क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों का तीनों आपका यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, और ए प्लस बी प्लस सी ये आपको दिया हुआ है 0 के बराबर। तो इसका अगर हम स्क्वायरिंग मतलब 2 बार इसको इंटू कर दें, ये आपका 0 वेक्टर है यहाँ पे, तो यहाँ से डॉट वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 वेक्टर इंटू 0 वेक्टर, 0 ही हो जाएगा फिर से। तो यहाँ से ए डॉट ए, तो ए का स्क्वायर, बी डॉट बी, बी का स्क्वायर, और सी डॉट सी, तो ये आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है उसके अलावा जो दूसरे सबसे मिलेगा, ये बनेगा ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये आपका 2 टाइम्स, जैसे आपको फॉर्मूला में होता है बिल्कुल उसी तरीके से। और ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो 1 + 1 + 1 + 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये आपका 0 के बराबर हो गया। 1 + 1 + 1 3 हो गया, और ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपके पास -3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आपका हो जाएगा -3 के बराबर, और ये 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये हमारे पास आ गया इसका वैल्यू। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग कुछ RS अग्रवाल के डाउट्स में। तो RS अग्रवाल का जो आपका चैप्टर है 22, उसका कुछ डाउट्स है। तो 14 नंबर में आपको कह रहा है कि आपको बताना है ए बी सी तीनों का तीनों, जो आपको तीनों का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है, उसको वो बताना है कि वो जब का है उससे जो आपका वेक्टर बनेगा वो वेक्टर आपका क्या है, तो वो आपका कोलिनियर वेक्टर्स है। तो कोलिनियर वेक्टर्स बताने के लिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए आपके पास जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैंने आपका जो वेक्टर दिया वो दिया हुआ है, और कुछ बुक्स में आपका बी वेक्टर का आपका जो आपका ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ वो थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें वहाँ 3 लिखा हुआ, वहाँ पे होना चाहिए था 2, नहीं तो ऐसे में आपका कोलिनियर हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले, तो ए बी वेक्टर अगर आपका लाना है तो ए बी वेक्टर कैसे आएगा, तो ये ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करेंगे। तो ओ बी वेक्टर मेरे पास हो गया 2i प्लस 6j प्लस 2k माइनस, यहाँ से आ गया आपके पास i प्लस 2j प्लस 7k, तो ये हो जाएगा i प्लस 4j माइनस 5k। और BC वेक्टर हो जाएगा आपका OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 3i प्लस 10j माइनस 3k माइनस ऑफ 2i प्लस 6j प्लस 2k, तो यहाँ से आ जाएगा ये i प्लस 4j माइनस 5k। अब देखिए ये दोनों का दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है दोनों का दोनों आपका, और यहाँ पे पहला बात तो ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। कभी कभी अगर सेम भी नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ फैक्टर टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ए बी वैक्टर जो है ये BC वैक्टर के साथ कोलिनियर है। हम लोग पढ़े भी थे, 2 वैक्टर में अगर लैम्डा टाइम्स लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है, जो सर आप लिख सकते हैं उसके टर्म में। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा इसके हिसाब से। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुझे क्या कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आपको मालूम है। तो ए वेक्टर का आपका मालूम है, ये आपका है 2A प्लस B, और B वेक्टर का आपको मालूम है A माइनस 3B। तो यहाँ से आपको एक C पॉइंट जो है, जो बाहर है C, वो आपका एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है ओ ए बी को। तो यहाँ से हमारे पास जो OC का वैल्यू आएगा, OC का वैल्यू कैसे आएगा, तो m टाइम्स OB वेक्टर माइनस n टाइम्स OA वेक्टर डिवाइड बाय m माइनस n। तो यहाँ से m का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू ए माइनस 3b, और माइनस ऑफ n का वैल्यू 2 है इंटू 2a प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 1 माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा ये a, और यहाँ 4a माइनस 3a वेक्टर, और यहाँ से माइनस 3b और माइनस 2b, तो हो जाएगा माइनस 5b वेक्टर डिवाइड बाय माइनस 1
3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये आपका ओसी वेक्टर आ गया। उसके बाद जो आपका ए है, ए आपका मिड पॉइंट है सेगमेंट बीसी का, तो सेगमेंट बीसी का जब का ये मिड पॉइंट है, तो बीसी सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर आपको आगे इसका कोऑर्डिनेट, तो आपका जो वेक्टर है, अब जब ए आपका क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो ओ ए वेक्टर है ये आपका आ सकता है किससे, तो ओसी वेक्टर और ओबी वेक्टर के बाइसेक्शन से। मतलब ये दोनों वेक्टर का जब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इन दोनों वेक्टर को क्या बाइसेक्ट कर रहा है ओ ए, तभी जाके क्या होगा, मिड पॉइंट हो पाएगा इसका। तो इसीलिए हम यहाँ से निकालेंगे फिर इसको। तो यहाँ से हमारे पास ये कैसे आएगा, तो इन दोनों को रख देते हैं वैल्यू। ओसी है मेरे पास 3a कैप प्लस 5b कैप, और OB है हमारा a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 3 प्लस 1 तो 4a वेक्टर बाई 2, तो 4a वेक्टर को ले लेते हैं प्लस 5b माइनस 3b हो जाएगा 2b बाई 2। ये हो जाएगा आपका 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और यही आपका है ओ ए वेक्टर के बराबर। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि आपके पास जो है सी बी वेक्टर को बाइसेक्ट कर रहा है और मिड पॉइंट पे कौन, तो ये आपका ए वेक्टर, ए पॉइंट आपका जो है बीसी सेगमेंट को ये डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 20 तक का जो आपका डाउट्स था, इसका जो डाउट्स था आपका जो अभी तक आया हमारे पास, उसको हमने क्लियर कर लिया इसी के हिसाब से। अब इसके अलावा एक थ्योरी में भी डाउट आया था किसी बच्चे को, उन्हें डाउट ये आया था कि आपका जो है a प्लस बी वैक्टर, ये जो है आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर से बड़ा या बराबर जो हम बताए थे आपको होता है, तो ये उसको डाउट हुआ था। तो इससे पहले हम जब पहले पढ़े थे कि एक चीज आपका a डॉट बी वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, ये हमेशा a वेक्टर के मैग्नीट्यूड और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से छोटा होगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो है हमें यूज करना है इसे। तो सबसे पहले ये बराबर होगा, इसके हिसाब से यहाँ से दो बात आ रहा है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू आपका ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा। ये कब पॉसिबल है, जिस वक्त ए वेक्टर या तो जीरो वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो। तो अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर है तो इसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बी वेक्टर बन जाएगा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, यहाँ से सीधा बी वेक्टर हो जाएगा। इधर भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर यहाँ पे बी वेक्टर जीरो हो गया तो ये ए वेक्टर बन जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ भी बी वेक्टर का जीरो, तो सिर्फ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। अभी जो लेस देन वाला है ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग इसी को 2 बार इंटू कर देते हैं। तो 2 बार जब इंटू करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एक साइड से, तो अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा आपका कि सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर का अगर 2 बार इंटू करते हैं तो ये क्या बन जाता है, उसी वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है, और मॉड का स्क्वायर हो जाएगा वो। और इस साइड में हम दूसरे साइड क्या लिख सकते हैं इसी के हिसाब से, ये हो जाएगा आपका ए डॉट ए स्क्वायर, फिर उसके बाद ए डॉट बी, और यहाँ से बी डॉट ए, और आपका इस साइड यहाँ पे आपका इसके बाद आ जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर आया मेरे पास एक। और सेकंड जो है उस साइड से, उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, ये हमारे पास है। तो इसका भी स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो स्क्वायर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा बन गया, और प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये आपके पास जो दोनों का स्क्वायर में हम बात कर रहे हैं, तो अब ये स्क्वायर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ए मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर, यहाँ भी है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ से जो मेरे पास इधर आया 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, और यहाँ है 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। तो पहला बात हम लोग जो पहले पढ़े थे ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका कम होता है किससे, ए वेक्टर
का मॉड और बी वेक्टर के मॉड के मल्टीप्लिकेशन से। तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों में से ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। तो यहां समझ सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर ये आपका कम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो अब यहां से अगर ये स्क्वायर हटता है, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा कि आपका मॉड, ये भी मॉड है, ये भी मॉड है। ठीक है, तो अब ये जो अगर ये आपका क्या है पॉजिटिव है तो ये वैल्यू का ज्यादा है। तो अब यहाँ से सीधा सीधा अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये बन जाएगा कि आपका ए प्लस बी वेक्टर का मॉड, कि आपका ये भी मॉड ही है, तो मॉड में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले में हम स्क्वायर डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर के मॉड से क्या होगा, ये आपका हमेशा छोटा होगा। यही हमें यहाँ पे कंक्लूड करना था। तो ये हम लोग उसमें भी बताए थे आपको, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 7 जो था यही है आपका ये था आपका स्केलर प्रोडक्ट वाले में। तो इसी तरह से कुछ भी अगर होता है, थोड़ा सा अगर कोई भी क्वेरी जरूरत होता है तो आप उसे हम तक पहुंचाएं। ठीक है, तो उसमें अगर कोई दिक्कत आया हो, अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ लिए हैं, वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिएगा। इसके बाद और एक प्रोडक्ट बचता है जिसमें कि हम लोग दोनों यूज करते हैं, वेक्टर और स्केलर। तो दोनों को यूज करके हम लोग जो है इसका लास्ट जो होगा आपका वेक्टर का जो पार्ट है वो आपका कवर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होता है, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो हम तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।